सभी का स्वागत है कंप्यूटर लाइव क्लास में। कंप्यूटर लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम क्लास को 3 मिनट में स्टार्ट करते हैं। हम क्लास को 3 मिनट में स्टार्ट करने वाले हैं और आज की क्लास का जो टॉपिक है मैं आप सभी को बता दूं। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है एक्सेल में पाइवट टेबल के विषय में। पाइवट टेबल है क्या और इसका यूज़ कैसे किया जाता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये आज बहुत सारी जानकारी हम हासिल करने वाले हैं। तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं जिससे हम एक एक चीज़ें आप सभी को बता पाएँ और सारी चीज़ें हम डिफाइन कर पाएँ। पाइवट टेबल का एक एक यूज़ आज यहाँ पे क्लियर करेंगे और इनके प्रॉफिट क्या होते हैं ये भी आज हम जानेंगे। तो इसके लिए आपको क्लास में बने रहना होगा और क्लास आप ज्वाइन करें जिससे हम शुरुआत कर पाएँ और हम आपको एक एक चीज़ें समझा पाएँ। तो क्लास को हम 3 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं, आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। और आज के समय में एक्सेल में लगभग सारे के सारे काम लोग अपने ऑफिस के कर रहे हैं, लेकिन उन काम को करने में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हम एक दो एग्जांपल से समझेंगे कि अगर वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पे उनको टोटल सेल्स निकालना है तो भी पाइवट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का वो सामना कर रहे हैं, लेकिन वो पाइवट टेबल का यूज़ ना करके अपने इस काम को थोड़ा मुश्किल बनाते हैं। तो आज हम ये भी जानेंगे कैसे अपने काम को आसान बना सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पे हम बहुत सारे आज यूनिक नॉलेज लेने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्लास में आना होगा तभी आप सीख पाएंगे। आप घर पे भले ही हैं, लेकिन आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऑन करें, लैपटॉप कंप्यूटर को ऑन करें, जिससे आप एक एक चीज़ें सीख पाएंगे। हम पर डे आप ही के लिए आते हैं 11 AM पर। 11 बजे दिन में ज्वाइन होते हैं हम और 11 बजे से लेके लगभग 45 मिनट की हमारी ये क्लास होती है। और इस 45 मिनट में हम आपको एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देते हैं और पर डे हर एक नए नए टॉपिक की जानकारी देते हैं। कभी हम आपको कंपनी की जानकारी, तो कभी ऑफिस की जानकारी, तो इस तरीके से अलग अलग जगहों की हम आपको जानकारी देते रहते हैं। लेकिन ये पॉसिबल तब है जब आप क्लास में आएंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो टाइमली ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है थोड़ा लेट आते हैं तो उनका क्लास मिस होता है। तो मैंने उनके लिए भी व्यवस्था कर रखी है कि अगर उनका क्लास छूट रहा है तो वो क्या करें। उसके लिए हमने वीडियो को डिलीट करना बंद कर दिया। हम वीडियो को पब्लिश ही रखते हैं ताकि सभी लोग देख पाएँ, बाद में भी इस क्लास को वो ज्वाइन कर पाएँ और सीख पाएँ। लेकिन आज की जो क्लास है ये सारी क्लास से बहुत ही डिफरेंट होने वाली है और आज की क्लास में हम बहुत सारी ऐसी यूनिक जानकारियां लेने वाले हैं जिनका यूज़ करके आप अपने काम को यूं आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको आज का टॉपिक ही बता दिया कि आज का जो टॉपिक है वो है पाइवट टेबल और इसका यूज कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, आज इनसे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो एक एक चीज़ें आज यहाँ पे हम आपको क्लियर समझाएंगे कि इनके क्या बेनिफिट्स हैं। तो हम 1 मिनट में क्लास को स्टार्ट करेंगे, तो आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाएं जिससे हम चीज़ों को आप तक सही तरीके से डिलीवर कर पाएँ। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा आखिर ये पाइवट टेबल है क्या और इसका यूज क्यों किया जाता है। जैसा कि इसका नाम ही क्लियर है, टेबल। टेबल का मतलब अगर हिंदी मतलब मैं आपको बता दूं तो होता है सारणी। टेबल का हिंदी मतलब होता है सारणी। अब ये सारणी क्या होती है? सारणी जो आपके रिकॉर्ड्स होते हैं उनको एक क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने डिस्प्ले करने की व्यवस्था को सारणी बोलते हैं। मतलब
जैसे आप कोई भी डेटा इनपुट किए हैं या कोई भी डेटा आप इनपुट कर रहे हैं तो उसका जो है एक क्रमबद्ध तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं तो आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे यहां पे मान लीजिए आपने लिख दिया सीरियल नंबर, यहां पे नेम, यहां पे एड्रेस। अब क्या होता है कि जब आप डेटा की एंट्री करने वाले हैं, तो आपको यहां पे एक चीज तो पता ही चल जाता होगा कि यहां पे क्या लिखना है, इस सेल में आपको क्या लिखना है, ये जानकारी आपको आसानी से समझ में आ जाती होगी। जैसे इस जगह क्या लिखना है, इस जगह सीरियल नंबर, नंबरिंग करनी है हमको, और कहीं पे कोई और, यहां पे नेम लिखना है, यहां पे एड्रेस लिखना है। लेकिन पाइवट का मतलब क्या होता है? पाइवट बताते तो सभी लोग हैं, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी क्लासेस ली होंगी, तो लोग आपको बताते तो हैं कि पाइवट टेबल समझा देंगे, पाइवट टेबल। आखिर ये पाइवट का मतलब क्या होता है? टेबल का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, सारणी, जहां पर आपके रिकॉर्ड को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है वो कहलाता है टेबल। लेकिन पाइवट का मतलब क्या होता है? पाइवट का मतलब होता है प्रधान आधार। अब ये प्रधान आधार क्या होता है? हिंदी शब्द होता है, आप इसका मीन्स भी समझ सकते हैं। प्रधान आधार, आधार देखिए, आधार का मतलब बेस। जैसे एग्जाम्पल अंग्रेजी हम लोगों के लिए थोड़ा कॉमन होती है। जैसे आप ये बेस, इसका आपने बेस बना दिया, इस बेस पर आपको एंट्री करनी, यहां सीरियल नंबर, यहां नेम, एड्रेस। लेकिन प्रधान का मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट या मुख्य, जो आपका, जैसे आप मान लीजिए कि आप डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं। देखिए, पाइवट टेबल का यूज हम डेटा को समराइज और एनालाइज करने के लिए करते हैं, मतलब व्यवस्थित क्रम से रखने के लिए और विशेष डेटा को खोजने के लिए। तो जब डेटा एनालाइज का काम होता है तो उसमें किसी एक विशेष डेटा को ही खोजा जाता है, तो उसे बोलते हैं प्रधान आधार। मतलब आप जिस इंपॉर्टेंट डेटा को खोज रहे हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रधान आधार, मतलब पाइवट और टेबल दोनों को मैंने अलग करके आपको चीजें समझाई। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम फिर आगे बात करेंगे कि इसका यूज क्यों किया जाता है। पाइवट टेबल का यूज करने का मेन रीजन ये है कि यहां पर आप अपने फील्ड, आप अपने रिकॉर्ड या आप अपने किसी इंपॉर्टेंट डेटा को एनालाइज करेंगे। आप किसी इंपॉर्टेंट डेटा को आप खोजेंगे, किसी इंपॉर्टेंट डेटा को आप सर्च करेंगे, या कोई इंपॉर्टेंट आपका डेटा है, उस डेटा को आप क्या करेंगे? यहां पर देखने का काम करेंगे। तो इस तरीके से पाइवट टेबल का यूज किया जाता है। अब इसका यूज किया कैसे जाएगा, क्या क्या तरीके लगते हैं, वो सारी चीजें आज हम यहां पर जानने वाले हैं। तो अब हम यहां पे सबसे पहले एक काम करेंगे कि यहां पे हम छोटा सा एक रिकॉर्ड बनाते हैं, जिससे हमें हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो पाए और सारी चीजें क्लियर हो पाए। मान लीजिए एग्जांपल देंगे कि आप किसी कंपनी में, या आपका कोई कंपनी छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि आपका जो है कोई शॉप है, आपकी कोई शॉप है और उस शॉप पर प्रोडक्ट से रिलेटेड आप सारा इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, या आप कंपनी भी मान सकते हैं कि आपकी कंपनी में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, कहां से कितना पैसा आ रहा है, इस तरीके का रिकॉर्ड हम रखते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने सीरियल नंबर लिखा, या इसको लिखने से पहले हम टाइटल बना लेते हैं। तो इंसर्ट करेंगे, यहां पे आपकी कंपनी का जो नाम है वो नाम यहां पर लिखते हैं। मान लीजिए कि आपकी कंपनी का नाम है तो हमने क्या किया, हमने कंपनी का नाम बनाया बिपिन मैन्युफैक्चर्स। अब एग्जाम्पल देखिएगा, एक एक एग्जाम्पल मैं यहां पे आपको सेट करके दिखाऊंगा। सबसे पहली फील्ड जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे सीरियल नंबर।
सीरियल नंबर क्यों बनाएंगे? ताकि जो है हम जो भी कंटेंट ऐड कर रहे हैं वो सारे के सारे कंटेंट जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ऐड हो। तो सीरियल नंबर बनाया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम बनाते हैं कि मान लीजिए कि आपका, चलिए एम्प्लॉय बना देते हैं, एम्प्लॉय आईडी, जो आपका एम्प्लॉय है जो प्रोडक्ट को लेके जा रहा है उसका आईडी नंबर जिससे वो पहचाना जाएगा। फिर उसके बाद डेट के बाद सेल्समैन कौन है, सेल्समैन मतलब यहां जैसे एम्प्लॉय आईडी लिखा तो एम्प्लॉय का नाम या सेल्समैन का नाम लिख सकते हैं, सेल्समैन नेम। तो यहां पे सेल्समैन का नाम दे दिया। फिर सेल्समैन का नाम देने के बाद फिर प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट गया, फिर उसके बाद कितनी क्वांटिटी में गया, मात्रा क्या हुआ, फिर उसके बाद किस डिपार्टमेंट का ये प्रोडक्ट था। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट का ये प्रोडक्ट था। फिर उसके बाद किस स्टेट में गया, फिर सेल्स अमाउंट क्या हुआ, सेल्स अमाउंट। ये हमने कुछ फील्ड बनाई, मैंने ज्यादा फील्ड नहीं बनाई हैं, सिर्फ कॉमन फील्ड्स बनाई हैं ताकि चीजों को आप तक मैं ठीक तरह से आपको समझा पाऊं और एक एक चीजें बता पाऊं। तो यहां पे हमने कुछ प्रोडक्ट्स बना दिए। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, इनमें थोड़ी फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं, होम टैब में चलते हैं और यहां पे हम कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर करने से क्या हुआ कि ये बीचों बीच में आ गया और इस तरह से हमने रिकॉर्ड को सेट करेंगे। अभी इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपके बाकी डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो अब इसके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा बड़ा करेंगे। फॉन्ट साइज कैसे बड़ा होगा? सिंपल तरीके से हमें क्या करना है, होम टैब में चल के यहां फॉन्ट साइज बटन पर क्लिक कर देना है और इसका फॉन्ट साइज हो जाएगा बड़ा। अब फॉन्ट साइज बड़ा करने के बाद फिर दूसरा काम हमें क्या करना है, इसको अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। जो भी आप फॉन्ट साइज चाहते हैं उस फॉन्ट साइज में आप इसको रख लीजिएगा। अब फिर उसके बाद यहां पे आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है। तो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हम कैसे करेंगे, जैसे फॉन्ट को चेंज कर देना। देखिए ये सब कॉमन चीजें हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को लगभग आती होंगी क्योंकि मैंने कई सारी क्लासेस में बताया है ये सब। और इसमें अगर कहीं भी आपको कोई त्रुटि हो, कोई चीजें ना समझ में आ रही हो, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं एक एक चीजों को आपको फिर से डिफाइन करके समझा दूंगा। अब हम इसकी साइज को बड़ा करते हैं। साइज को अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो चीजें हैं, जो भी हम यहां पर बना रहे हैं वो प्रॉपर और बेहतर तरीके से हमारे सामने डिस्प्ले हो। ये सेट हो गया। अब सीरियल नंबर को भी हम मैनेज कर लेते हैं और ये जो फील्ड हमने बनाई है इसको हम सेंटर में कर देते हैं, जिससे ये फील्ड भी व्यवस्थित हो गई। अब फिर हम यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड की एंट्री करेंगे, जैसे सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2। इस तरीके से हमको जितने रिकॉर्ड की एंट्री करनी है वो रिकॉर्ड हम यहाँ पर सेट कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे 1 और 2 लिखकर इसको ड्रैग करते हैं। हम ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं रखेंगे। देखिए अभी मैं यहाँ पे छोटे रिकॉर्ड की एंट्री कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली पाइवट टेबल जो होता है इसकी खास बात ये होती है, ये छोटे रिकॉर्ड नहीं, ये बड़े रिकॉर्डों में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और इसका बड़ा बेनिफिट मिलता है। अगर आप इसको बड़े रिकॉर्डों में यूज करते हैं तो आप डेटा को एनालाइज करने में और समराइज करने में आपको बहुत आसानी हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दे देते हैं। मान लीजिए कि आपने जो एम्प्लॉय आईडी दिया उसकी शुरुआत आप कर रहे हैं EMP 001 से। अब आप इसको ऐसे ड्रैग कर लीजिए तो आप देखेंगे कि नंबरिंग ऑटोमेटिक यहां पर हो जाएगी। आपको एम्प्लॉय का बार बार नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फिर उसके बाद डेट की बात करें तो यहां पे हम डेट डाल देते हैं, जैसे हमने डाल दिया 1
10/2025। अब हम अलग अलग डेट रखना चाहते हैं तो यहां से लेके यहां तक हम ड्रैग कर लेते हैं, जिससे हमारे सामने अलग अलग डेट यहां पर आ जाएगी। उसके बाद अब सेल्समैन का नाम लिखते हैं। सबसे पहले हमने नाम लिखा तो मैं यहां पे कुछ नाम लिख दे रहा हूं जिससे चीजों को एंटर करना आसान हो जाए हमारे लिए। और कुछ 4 6 10 रिकॉर्ड एंटर करेंगे तभी ये चीजें आसान होंगी, चीजों को थोड़ा समझना और आसान हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। तो क्या क्या प्रोडक्ट आप सेल आउट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपका जो प्रोडक्ट है वो एग्जांपल लेते हैं लैपटॉप। लैपटॉप फिर उसके बाद मान लीजिए आपके यहाँ लैपटॉप अकेले नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चर है तो कई सारी चीजें आप बनाते हैं अलग अलग। मान लीजिए जैसे आपके पास कोट हो गया, कोट आप कपड़े भी बेच रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मतलब, या मान लीजिए कि आपकी कंपनी की जगह पे ये आपका शॉपिंग मॉल हो गया, वहां पे भी ये बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं मॉनिटर। मॉनिटर, प्रिंटर, और फिर पैंट्स, और फिर सूट बेच दिया आपने, सूट। फिर एंटी वायरस भी बेच दिया। फिर कंप्यूटर भी बेच दिया। कंप्यूटर तो लिखा ही नहीं मैंने। कंप्यूटर भी बेच दिया। कंप्यूटर के बाद फिर आपने कीबोर्ड बेचा, कीबोर्ड। फिर आपने बेचा माउस। फिर आपने बेचा प्रिंटर। फिर आपने बेचा पैंट। फिर आपने बेचा सूट। फिर आपने बेचा कोट। फिर आपने बेचा मान लीजिए जीन्स। फिर आपने बेच दिया हेडफोन। और फिर आपने बेचा मान लीजिए स्पीकर। और फिर आपने बेच दिया और क्या, रैम। फिर आपने बेच दिया मदरबोर्ड। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सारे प्रोडक्ट की एंट्री कर ली। अब क्वांटिटी क्या मात्रा में बेचा, जैसे इसको 10 बेचा, इसको 4 बेचा, इसको 15 बेचा, इसको 10 बेचा, और फिर इसको 20 बेचा, फिर 21, 25। तो यहाँ पे हम ऐसे रिकॉर्ड की एंट्री करते चलते हैं।
एक काम कर लेते हैं हम लोग, जितने भी ये डुप्लीकेट एंट्रीज हमने करी हैं ये डुप्लीकेट एंट्रीज हम हटा देते हैं। तो देखिए और कहाँ पे पैंट लिखा है, यहाँ पे जैसे लिखा है कीबोर्ड माउस मॉनिटर कहीं लिखा होगा तो पैंट है, तो इसको कर देते हैं, इसको मान लीजिए हेडफोन हो गया, स्पीकर हो गया, कैमरा कर देते हैं। ताकि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि चीज़ें एक एक करके परफेक्ट आ जाएं, क्योंकि 3-4 चीज़ें ही अलग हमने लिखी थी। कैमरा हो गया, फिर उसके बाद बैटरी हो गई, और फिर बैग हो गया। तो ये हमने बना लिया। अब डिपार्टमेंट देखिए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में रखिए, इलेक्ट्रॉनिक। और फिर उसके बाद अब जैसे कोट है तो कोट किसके अंदर आता है, गारमेंट में है, गारमेंट, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स कर देते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट, गारमेंट। अब फिर ये सॉफ्टवेयर के अंदर है, सॉफ्टवेयर, फिर इलेक्ट्रॉनिक, तो अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक, और अब ये बैग, इसको भी हम गारमेंट में ही डाल देते हैं। आप दूसरा भी कर सकते हैं, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने जो किया वही आप करें। तो ये डिपार्टमेंट बनकर अलग हो गया। अब फिर उसके बाद किस स्टेट में जा रहा है प्रोडक्ट, अब मान लीजिए कि ये जा रहा है यूपी, फिर जा रहा है दिल्ली, फिर जा रहा है हरियाणा, फिर यूपी, पंजाब, बिहार, पंजाब, यूपी, हरियाणा, पंजाब। इस तरीके से हम क्या करें कि जितने भी राज्य हैं सभी राज्य को हम यहाँ पर फिल कर लें। तो राज्य को हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब फिर उसके बाद सेल्स, कितना सेल हुआ, तो इसकी सेल कितनी हुई, मान लीजिए इसकी सेल हुई 3 लाख रुपए की। फिर इसकी सेल हुई 1 लाख की। अब यहां पे सबकी सेल हम लिखते हुए चलेंगे। तो अभी हम सबकी एंट्री करके आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन ये जब आपको समझ में आएगा तो एकदम परफेक्ट समझ में आ जाएगा, आपको किसी दूसरे वीडियो की जरूरत नहीं होगी। इसलिए मैं रिकॉर्ड की एंट्री करके आपको दिखा रहा हूं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो पाए और सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। और एक बात ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं कर रखा जो मैंने आपसे छिपाया हो। एक एक चीजें हम यहाँ पे सब लिखते हुए चलेंगे और एक एक डाउट्स हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो अब ये हमारा पूरा फील्ड बनकर तैयार हो गया। अब फील्ड बनाने के बाद इसकी थोड़ी सी हमको करनी पड़ेगी फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है, सारा सब कुछ बना ही है।
आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, आपको इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके होम टैब में चलना है। यहां पर आपको मिलेगा ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर पर आपको क्लिक कर देना है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करेंगे, इसमें थोड़ा कलर वगैरह भी अगर आप चाहें तो फिल कर सकते हैं ताकि आपका डेटा दिखने में अच्छा लगने लगे। तो जैसे हमारी ये जो हमारा ये टाइटल है, इस टाइटल को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चर की जगह पे सेल्स पॉइंट लिख देते हैं, सेल्स पॉइंट। तो अब यहाँ से समझ में आ गया कि सारी चीजें बेची जाने वाली हैं। और फिर यहाँ पे आप कोई दूसरा कलर दे देते हैं। तो ये हमने बना लिया। अब इसकी और भी अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब आइए हम चलते हैं पाइवट टेबल के ऊपर। अब पाइवट टेबल का यूज कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो हम इंसर्ट में चलेंगे। इंसर्ट टैब में हमें एक ऑप्शन मिलेगा पाइवट टेबल, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहां पर अगर आप देखें तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला देखिए, सेलेक्ट ए टेबल और रेंज, मतलब ये जो टेबल आपने बनाया है उस रेंज को सेलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक। दूसरा, यूज एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स, अगर किसी दूसरी जगह से आप लेना चाहते हैं तो वहां से इसको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हम यहीं से लेना चाहते हैं तो इसी को सेलेक्ट रखिए। फिर उसके बाद कहता है चूज वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, आप किस जगह पर पाइवट टेबल को रखना चाहते हैं, पाइवट टेबल कहां आपको दिखाई दे या सेट करने के लिए यहां पे दिए गए ऑप्शन का यूज करेंगे। जैसे न्यू वर्कबुक और न्यू वर्कशीट या एग्जिटिंग वर्कशीट, इसी वर्कशीट में चाहिए जो आपके सामने है या एक नई वर्कशीट चाहते हैं तो हम न्यू वर्कशीट कर लेते हैं। आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, सिंपल तरीके से ओके कर देना है। अब हमने ओके किया तो आप देखेंगे कि पाइवट टेबल यहाँ पे बनकर तैयार हो गया और यहाँ पे पाइवट टेबल फील्ड आ गई। अब ये पाइवट टेबल का यूज किस तरीके से और कैसे करना है अब वो समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम अगर बात करें कि पाइवट टेबल का यूज क्यों किया जाता है और कैसे कैसे किया जाता है वो तो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, लेकिन पाइवट टेबल का यूज क्यों किया जाता है मैंने शुरू में बताया कि पाइवट टेबल को आप डेटा को समराइज या एनालाइज करने के लिए करते हैं। अब जैसे इस पाइवट टेबल को हम यहां से मूव करना चाहते हैं तो इसको आप मूव भी कर सकते हैं, सिंपल तरीका है। पहले तो हम यहां पर डेटा लाएंगे, कोई भी एक डेटा, जैसे अभी देखिए ये आपका सीट 1 और ये आपका सीट 2। अब सीट 2 जो है वो है पाइवट टेबल। अब पाइवट टेबल में हम क्या करेंगे, जब ये हमारा डेटा सेलेक्ट हो गया इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पाइवट टेबल फील्ड आपके सामने डिस्प्ले होने लगेगी। अब जैसे ही पाइवट टेबल आपके सामने दिखने लगे, इस विंडो को आप कहीं दाएं बाएं भी करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं या आप यहीं पर रहने दें। अब फिर पाइवट टेबल में हमें क्या चीजें करनी हैं, सबसे पहले जैसे हम एम्प्लॉय आईडी के नाम से सर्च करना चाहते हैं, एम्प्लॉय आईडी, तो यहां पे देखें कि सारी की सारी एम्प्लॉय आईडी आ चुकी है। इसको हटा देंगे तो ये हट भी जाएगा। अब फिर उसके बाद यहां पे जैसे हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, मान लीजिए पाइवट टेबल के माध्यम से, कि एम्प्लॉय आईडी और सेल्समैन का नाम, कौन सा एम्प्लॉय है और उसका क्या नाम है, उसकी क्या आईडी है, यहां पे आपको डेटा एक एक करके दिखाई देने लगेगा और साथ साथ यहां पर एक फिल्टर की बटन भी बन जाएगी।
तो एक फिल्टर की बटन भी बन गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी फील्ड है उस फील्ड को, अभी इसको हटाते हैं पाइवट टेबल को, और अब हम इसमें इसको रो में सेट करना चाहते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको हम कैसे रखेंगे, इसको हम कॉलम में रखते हैं, रो में नहीं रखते। और सेल्समैन का नाम हम कॉलम में रखते हैं तो इस तरीके से दिखेगा, लेकिन अगर सेल्समैन के नाम को आप यहाँ रखेंगे तो ऐसे दिखेगा। और अगर आप इसको फिल्टर में लगाते हैं तो यहाँ पर फिल्टर भी बन जाएगा, जहां से आप एक एक सेल्समैन का डिटेल देख सकते हैं। जैसे अभी शुरुआत करेंगे, पहले हम सभी सेल्समैन के नाम को हटा देते हैं। अब हटाने के बाद हमें यहाँ पे दो चीजें देखनी है। क्या देखना है हमें, सेल्समैन, प्रोडक्ट और सेल। तो अभी जितना हमने यहाँ पे ऐड किया है ये सभी हम यहाँ से हटा देंगे, या आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, फील्ड को रिमूव कर दो। अब हम देखिए, अब हम यहाँ पे चाहते ये हैं कि जो हमारा डेटा है वो हमें कैसे दिखाई दे, कि सेल्स और प्रोडक्ट का नाम। तो प्रोडक्ट नेम और सेल्स को मैनेज करने का तरीका क्या है, प्रोडक्ट को कहाँ रखना होगा जिससे हमारा प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ हम सीट 1 पर चलते हैं। हम चाहते ये हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट दिखे, और उसके बाद प्रोडक्ट के बाद क्या हमें दिखे, इसका जो सेल्स अमाउंट है वो दो चीजें ही हमें दिखाई दे। तो क्या करना होगा, हम आ जाएंगे दूसरी सीट पर, यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो पीवीआर टेबल फील्ड का ये विंडो आपके सामने आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे आपको ये जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को उठा के आप डाल दीजिए रो में, और सेल्स, ये जो सेल्स अमाउंट है इसको उठा के आप डाल दीजिए वैल्यू में। तो अब देखिए यहां पे ये आ गया आपका प्रोडक्ट। अब किसी भी प्रोडक्ट को आप खोजना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि सेलेक्ट ऑल हटा दीजिए, हम चाहते हैं कि कैमरे का ही रिकॉर्ड दिखाई दे। तो आप जैसे ही कैमरा पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखेंगे कि वो कैमरा आपको दिखने लगेगा, मतलब वैल्यू यहां पर जोड़ के आ जाएगी। अगर यहां बटन पे ऑल सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो पूरा का पूरा पिवट टेबल आपके सामने आपके रिकॉर्ड को उसी रूप में डिस्प्ले करेगा जैसा आपने सेट किया है। ये तो हो गया कि अगर आप अपने डेटा को इस क्रम में डिस्प्ले करना चाहते हैं। अब मान लीजिए आप ऐसे नहीं डिस्प्ले करना चाहते, आप चाहते हैं कि स्टेट, किस स्टेट से कितना पैसा आया इसकी जानकारी हमको चाहिए। तो हम यहाँ पे स्टेट को रो पे लाते हैं और सेल्स अमाउंट को हम वैल्यू पे लाते हैं। तो यहाँ से इतना और यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, हर जगह का अलग अलग रिपोर्ट बनकर तैयार हो गया। मतलब आप जिस भी राज्य का रिपोर्ट देखना चाहते हैं उस राज्य को आपको उठा के रो एरिया में रख देना है, और फिर जोड़ने वाली जो वैल्यू आपको मिलने वाली है उस वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ से यहाँ पर टोटल सम फील्ड को रखना है। अब ये वैल्यू है, ये रो है, ये फिल्टर है, ये कॉलम है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम इनको यहाँ से हटाते हैं तो देखिए आपका पिवट टेबल फिर से वैसे, पाइवट टेबल वैसे का वैसे आपको दिखने लगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ा। अब अगर आप अपने रेट, मान लीजिए कि आपका बॉस आता है और आपसे कहता है कि मुझे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय का नाम ही दो, तो आप क्या करिए, एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करिए और एम्प्लॉय नेम। तो इस तरीके से एम्प्लॉय नेम आ जाएगा। अब हम अगर इसको
एडजस्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से रख देंगे, तो ये एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। कॉलम में रख देंगे तो इस तरीके से, और फिल्टर लगा देंगे तो इस तरह से हमारा डेटा दिखाई देगा। अब आप कैसे चाहते हैं आपके रिकॉर्ड कैसे डिस्प्ले हो, इसके लिए आपको यहीं से सेट करना होगा कि इसकी वैल्यू आप कैसे रखें। और जब आप पाइवट टेबल यूज कर लेते हैं, पाइवट टेबल का यूज देखिए, एक चीज समझिए, पाइवट टेबल क्या है कि पाइवट टेबल जब आप यहाँ पे जैसे आपने एम्प्लॉय आईडी दिया और आपने दे दिया एम्प्लॉय का नाम, तो इस तरीके से ये दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसको कॉलम में लेके जाएंगे तो आपका डेटा इस तरीके से दिखेगा। और जब आप इसको फिल्टर पे लेके जाएंगे तो आपका रिकॉर्ड इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं आपका पूरा रिकॉर्ड आपके सामने लाइव हो जाएगा। और जैसे आप ये चाहते हैं कि डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट से कितना सेल आउट हमको मिला, सॉरी स्टेट पे क्लिक कर दिया। या आप ऐसे ही देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट से, जैसे यहां पे बिहार के डिपार्टमेंट से, आप देखिए यहां पे बिहार का ये डिपार्टमेंट है, बिहार के डिपार्टमेंट से हमें कितना सेल मिला ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बिहार सेलेक्ट किया और सेल्स को उठा के हमने वैल्यू में डाल दिया। अब आप अलग अलग राज्यों का आप डेटा एनालाइज कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों से आप डेटा को यहाँ पे एक साथ देख भी रहे हैं। और यही नहीं, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस भी इसके बन जाते हैं, जिनके विषय में भी हम आपको बताएंगे A to Z सारी चीजें। और यहाँ डिजाइन में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिनका यूज हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। अब हम बात करेंगे फिर से पाइवट टेबल में। मान लीजिए कि आपको इसे नॉर्मल करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें और फिर आप देखें कि कहाँ पे है, कहीं नहीं, तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल आपके पास पाइवट टेबल बन के आ गया है। अब इस पाइवट टेबल में आपको बहुत सारे काम जो करने में थोड़ा मुश्किल और कठिन लगते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम करते हैं कि हमको लैपटॉप कितने बिके हैं या यूपी में कितने प्रोडक्ट बिके हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया यूपी। अब फिर यहाँ पे हमें लैपटॉप का टोटल प्रोडक्ट निकालना है कि लैपटॉप कितना बिका है यूपी के अंदर। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास एक सिंपल ऑप्शन होता है और वो होता है फिल्टर ऑप्शन। अब फिल्टर ऑप्शन में जाएंगे और फिर उसके बाद लेआउट में सॉरी फार्मूला पे आएंगे, या फार्मूला नहीं, लेआउट होम पे ही था क्या, नहीं इंसर्ट में भी है लेकिन टाइमलाइन है। तो ये है, सॉरी डेटा के अंदर दिमाग से निकल गया। तो डेटा में आप चलेंगे, डेटा में आप फिल्टर लगा देंगे। अब यहां से मान लीजिए कि आप निकालना चाहते हैं कि एंटीवायरस टोटल कितना बिका, तो एंटीवायरस सिर्फ एक ही बिका। लेकिन अब आप इसका प्रिंट निकालना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने पूरा का पूरा रिकॉर्ड आकर तैयार हो गया और पूरे रिकॉर्ड में आप डेटा को देख पा रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते ये हैं कि हमारे जो कंटेंट है वो स्पेशल कोई व्यक्ति देखे जिसको पीवीएट टेबल का यूज करना है। तो पीवीएट टेबल, पाइवट टेबल का यूज करने के लिए उन्हें सबसे पहले ये फील्ड बनानी होगी।
या जरूरी नहीं है कि यही फील्ड हो, कोई दूसरी भी फील्ड आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा आप करने वाले क्या हैं। अब हम दूसरी सीट पर आएंगे और यहाँ पाइवट टेबल पे आएंगे, यहाँ पे ईमेल को उठा के फिल्टर में लगा देते हैं। ये बन गया फिल्टर। फिर इसको हमने बना दिया नेम, और इसको बना दिया सेल्स। अब आप देखें यहाँ पे कि आल है तो आल दिख रहा है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी इस एम्प्लॉय ने कितने का सेल आउट दिया है, तो इस एम्प्लॉय ने टोटल जो सेल आउट हमको दिया वो कितने का, वो दिया 3 लाख का। फिर अगले एम्प्लॉय ने क्या किया, हमको सेल आउट दिया 1.5 लाख का। तो इस तरह से आप अपने रिकॉर्ड को पूरा मैनेज कर पाएंगे। और मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को, पर डे मैं 11 बजे लाइव आता हूं, जिसमें मैं आपको पर डे नई नई जानकारी और नए नए नॉलेज देता हूं। तो आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी क्लास में आएँ और कुछ नई चीज़ें सीख पाएँ। अब फिर हम उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की जगह पे कोई आल कर देंगे तो सारे के सारे रिकॉर्ड दिखेंगे। इसको हटाना है तो इस पर आपको क्लिक करना है, रिमूव फील्ड कर देना है। देखिए मैंने और कुछ ओपन नहीं किया, आज मैं सिर्फ पाइवट टेबल के विषय में ही बात कर रहा हूं, जिससे आपके सारे कंटेंट क्लियर हो जाए। एक एक टॉपिक मैं क्लियर करूंगा। अब जैसे चलिए हम फिर से पाइवट टेबल देखते हैं कि आप चाहते ये हैं कि डेट वाइज, तो डेट पे क्लिक कर दिया, रो पे। अब उसके बाद सेल्समैन का नाम और उसके बाद सेलिंग पॉइंट। तो अब देखिए किस व्यक्ति ने, जैसे अब हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पे फिल्टर लगा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। यहां पे फिल्टर लगा ही है तो इस पर आप क्लिक करिए, यहां पे आप सर्च कर लीजिए। जो भी रिकॉर्ड, जैसे 1-10 को लैपटॉप बिका, 2-10 को कोट पैंट बिका, तो इस तरह से आप हर दिन का ऐसे ही रिकॉर्ड आप मेंटेन कर पाएंगे और पीवीएट टेबल को आसानी से आप बना पाएंगे। अगर आप पीवीएट टेबल को समाप्त करना चाहते हैं तो आप इस टेबल को मत समाप्त करिए, यहां पे आपने जो रिकॉर्ड रखा है इसको मत समाप्त करिए। तो क्या करेंगे, आपको सिंपल तरीके से ये जो फील्ड हैं इनको आपको ऐसे छोड़ देना है, और यहाँ पे जो ये सीट 2 लिखा है इस पर राइट क्लिक करके आपको कर देना है डिलीट और कर देना है यस। तो ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको पाइवट टेबल पूरी तरह से समझ में आया होगा। और यही नहीं, आप अपने रिकॉर्ड को जिस तरह से एनालाइज करना चाहते हैं, जिस तरह के ग्रुप में आप उसको रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर क्या करें, उस तरीके का आप पूरा फील्ड तैयार करें और पूरा फील्ड तैयार करके डेटा को उसी तरीके से एडजस्ट करें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पाइवट टेबल बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर बस फिनिश करेंगे, और आप लोगों से इतना जरूर कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वाइट करें, ताकि वो सभी लोग ज्वाइन हो पाए और नई नई चीज़ें सीख पाएँ, जिससे उनका नॉलेज बढ़े। और हम यहाँ पे पर डे आपके लिए कुछ नए नए ऐसे टॉपिक्स लेके आते हैं जिनसे आप अपने काम को बहुत आसानी से कर पाते हैं, और ये आपको मज़ा भी आने चालू हो जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर। तो चलिए आज की क्लास को हम बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर हम मिलेंगे